हाथ ऊपर करो, तुम अरेस्ट हुए हो। मैंने इलीगली 50 मिलियन का फ्रॉड किया है। फंड ट्रांसफर करते वक्त मुझे अंकल हैट ने रेड हैंडेड पकड़ लिया था, जिस पर इंटरोगेशन के दौरान मैं अचानक एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टन से पूछता हूँ, ऑफिसर, जिन टू टेंस ऑफ मिलियंस फ्रॉड का आप मुझ पर आरोप लगा रहे हो, वो कब हुआ था? जिस पर वह कहता है कि कल रात 8:30 बजे। लेकिन पुलिस ऑफिसर हाथ हिलाते हुए इम्पेशेंट हो जाता है। अब एविडेंस क्लियर है, वह मुझसे और कुछ सुनना नहीं चाहता है, जिस पर अगले ही सेकंड मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाता हूँ और ऑफिसर की तरफ घूरते हुए उसे देखता रहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे याद है कल 8 से 9 बजे के बीच मैं पुलिस स्टेशन के बाहर एक बाइक तोड़ रहा था। फिर क्राइम कहाँ से आ गया? यह सुनकर इंटरोगेशन रूम में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सभी एक दूसरे को देखते रहते हैं। उन्होंने सिर्फ फ्रॉड केस पर ध्यान दिया था, लेकिन मेरी बात को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था, जिस पर पुलिस ऑफिसर मुझे उठाकर फिर से डिटेंशन रूम में डाल देता है। लेकिन पैनिक होने के बजाय मैं हंसता रहता हूँ। इसके बाद मैं अपने पिछले लाइफ को याद करता हूँ, जहाँ मेरी डॉटर लियू रुयान और मेरा रूममेट चू शेंग एक बड़ा फ्रॉड केस करते हैं, लेकिन वह मेरी इनोसेंस का फायदा उठाते हैं। मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट यूज करके मुझे ही मेन क्रिमिनल बना देते हैं और मैं 10 साल के लिए जेल चला गया था, जिस पर मेरे पेरेंट्स नफरत और दर्द के साथ मर गए थे। उस समय मैं बस यही सोचता रहा था कि अगर मैं फर्स्ट हियरिंग तक जिंदा रह गया तो फिर से रोशनी देख पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट हियरिंग के एक दिन पहले ही उन्होंने किसी को भेजकर मुझे मरवा दिया, जिस पर अब जब मैं बाकी बचे हुए करीब 5 घंटे देखता हूँ तो बिना सोचे मैं भागता हुआ बाहर निकलता हूँ, टैक्सी पकड़ता हूँ और सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाता हूँ। फिर मैं रोड के किनारे से एक ब्रिक उठाता हूँ और लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करता हूँ। आज मैं तुम्हें पूरा लाइफ का ब्रिक स्मैशिंग शो दिखाने वाला हूँ। यह कहते हुए मैं ब्रिक्स उठाकर एक सीधी लाइन में खड़ी शेयर्ड बाइक्स को एक एक करके तोड़ना शुरू करता हूँ। एक्शन काफी एग्रेसिव और शॉकिंग होता है, जिस पर कमेंट्स और बैरगे इंस्टेंटली एक्सप्लोड होने लगते हैं। लोग कहते हैं ये ब्लॉगर पागल हो गया है, जल्दी पुलिस को बुलाओ, स्क्रीन पूरी भर जाती है। और कुछ लोग मेरी आइडेंटिटी तक एक्सपोज करने लगते हैं। यह देखकर मैं जोर से हंसता हूँ और भी जोर से बाइसाइकिल्स तोड़ता जाता हूँ, क्योंकि यही इफेक्ट मैं चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं 5वीं बाइकल तोड़ने जाता हूँ, तभी मेरे कानों में रियल पुलिस सायरन की आवाज आती है, जिस पर मैं तुरंत ब्रिक फेंक देता हूँ और लाइव स्ट्रीम की तरफ मिडिल फिंगर दिखाता हूँ और कहता हूँ, याद रखना, आज 23 अक्टूबर 2023 रात 8 बजे लाओ त्सु शेंगलिन ने फिर क्राइम किया है। इसके बाद 3 पुलिस ऑफिसर्स दौड़ते हुए आते हैं और एक ऑफिसर मेरा मोबाइल छीन लेता है, जिस पर मैं हाथ ऊपर उठाकर कोऑपरेट करता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ कि मैं पागल हूँ। यह सुनकर कई ऑफिसर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, इसलिए वह कुछ देर तक पास आने से डरते हैं, जिस पर उनकी हिचकिचाहट देखकर मैं रुक नहीं पाता हूँ और फिर से ब्रेक उठाकर बाइक पर मारता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, अगर तुम मुझे अरेस्ट नहीं करोगे तो मैं तोड़ता रहूंगा। काम डाउन, काम डाउन। एक यंग पुलिसमैन आगे आता है और मेरे हाथ से ब्रिक लेने की कोशिश करता है, लेकिन मैं खुद को छुड़ाकर पुलिस कार की तरफ भागता हूँ। गाइज, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है, लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। एंड आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरा टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिवअवेज होंगे, एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपीज तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड मांगा एक एक्स के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। और एक्साइटेड होकर कहता हूं कि मुझे जेल जाना है, मुझे 10 साल के लिए जेल जाना है। ये देखकर कई पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतना कोऑपरेट करने वाला क्रिमिनल देखा है। इसके बाद इंट्रोगेशन रूम में मैं काफी एरोगेंट रहता हूँ। मैं न सिर्फ इंटेंशनली प्रॉपर्टी डैमेज करने की बात मानता हूँ, बल्कि कंपेंसेशन देने से भी मना कर देता हूँ और इंसिस्ट करता हूँ कि मुझे डिटेंशन में रखा जाए, जिस पर एक मिडिल एज पुलिस ऑफिसर मुझे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं तुरंत लॉ की लाइन बोल देता हूँ कि कंपनी प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर 5 से 10 दिन की डिटेंशन होती है, जिस पर वह चुप हो जाता है। फिर वह पूछता है कि क्या तुम लॉ पढ़ते हो? मैं बस सिर हिला देता हूँ और कुछ नहीं कहता हूँ। इसी बीच मेरे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं, लेकिन मैं कॉल काट देता हूँ, जिस पर पुलिस मजबूर होकर प्रोसेस फॉलो करती है और मुझे डिटेंशन रूम में भेज देती है। आगे उसी समय मेरे पिछले लाइफ में रुयान और चू शेंग स्कूल के कंप्यूटर रूम में लास्ट फंड ट्रांसफर पूरा कर रहे थे। उन्होंने मेरा स्टूडेंट कार्ड यूज करके डोर एक्सेस लिया था और मेरा फिंगरप्रिंट यूज करके कंप्यूटर अनलॉक किया था। यहाँ तक कि पहले से रिकॉर्ड की गई मेरी वॉइस से ट्रांसफर वेरीफाई किया गया था। सारे एविडेंस मेरे खिलाफ थे, लेकिन अब मैं पुलिस स्टेशन के डिटेंशन सेल में हूँ, जहाँ स्टेट लॉ एनफोर्समेंट मुझे एलीबी दे रही है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। फिर मैं हार्ड बेड पर लेट जाता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अचानक मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। वह डिटेंशन रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आती है और मुझे गले लगा लेती है। उनका शरीर कांप रहा होता है और मेरे डैड सबके सामने झुककर माफी मांगते हैं। पुलिस से कहते हैं कि यह बच्चा शायद किसी स्ट्रेस में है, हम सारे नुकसान की भरपाई करेंगे। यह देखकर मैं उनके चेहरे पर डिस्पेयर और दर्द देखता हूँ और मेरा दिल अंदर से टूटता है, क्योंकि पिछले लाइफ में मेरी वजह से वह कभी सिर उठाकर नहीं जी पाए। मेरे डैड ने घर बेचकर मेरे लिए लॉयर किया था और मेरी माँ
रो रो कर अपनी जान दे बैठी थी, जिस पर अब मेरी आंखों में एक फर्म डिसीजन आ जाता है कि इस बार मुझे यहीं रहना है। फिर मैं देखता हूं कि पुलिस मुझे छोड़ने की तैयारी कर रही है, जिस पर मैं अचानक खड़ा हो जाता हूं और कहता हूं कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। उसने मुझे मजबूर किया है, वह मेरा पीछा कर रहा है। क्या तुम लोग नहीं देख सकते? मुझे देखो मेरी हालत। ये कहते हुए मेरी माँ जोर जोर से रोती रहती है और मेरे डैड गुस्से और दर्द में कांपते हुए बार बार माफी मांगते रहते हैं। पुलिस, कॉमरेड पुलिस, ये बच्चा मेंटली प्रॉब्लम में है। ये नॉर्मली ऐसा नहीं है। जिस पर मैं इस बात का लूप होल पकड़ लेता हूं और तुरंत पुलिस पर चिल्लाता हूं, मुझे मेंटल प्रॉब्लम है, मुझे मेंटल इवैल्यूएशन चाहिए। और मेरा बिहेवियर और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता है। मैं दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर गोल गोल घूमने लगता हूं और मुंह से बार बार बोलता रहता हूं कि कोई मुझे हार्म करना चाहता है। जिस पर पुलिस वाले अलग अलग रिएक्ट करते हैं। एक यंग पुलिसमैन मुझे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे धक्का दे देता हूं और चिल्लाता हूं, मुझे मत छुओ, तुम सब एक ही ग्रुप के हो। यह देखकर मेरी माँ पूरी तरह टूट जाती है, जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन मैं फिर भी इग्नोर करता रहता हूं, क्योंकि अभी मुझे काम रहना जरूरी है। इसके बाद मैं देखता हूं कि मेरे डैड आगे बढ़कर मुझे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिस पर मैं तुरंत पुलिस के पीछे छिप जाता हूं और जोर से चिल्लाता हूं, हेल्प, ये लोग मुझे किडनैप करना चाहते हैं, मुझे बचाओ। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस मजबूर हो जाती है और मेरे पेरेंट्स को बाहर ले जाकर वेट करने के लिए कहती है, लेकिन वह जाने से मना कर देते हैं और इंटरोगेशन रूम के बाहर कुर्सियों पर बैठकर इंतजार करते रहते हैं। फिर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर मुझे गर्म पानी देती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं ग्लास हटा देता हूं और उसे दूर रहने के लिए कहता हूं, जिस पर पुलिस समझ जाती है कि मुझे समझाना मुश्किल है। तभी अचानक बाहर से मेरी माँ की जोरदार आवाज आती है। वह कहती है, मुझे अंदर आने दो, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। और अगले ही पल वह दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और मुझे पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करती है। बेटा मेरे साथ चलो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। जिस पर मैं अपनी माँ को धक्का दे देता हूँ और फिर से पुलिस के पीछे छिप जाता हूँ। मेरे डैड मेरी माँ को संभालते हैं, जो जमीन पर बैठी होती है, और वह मुझे निराशा और दुख के साथ देखते हैं। यह देखकर एक पल के लिए मैं पिघलता हूँ, लेकिन तुरंत अपने आप को रोक लेता हूँ और मेरी नजर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ चली जाती है। घड़ी में 8:30 बज रहे होते हैं और उसी समय वह टिक करती है, जिस पर मुझे ऐसा फील होता है जैसे कुछ टूट गया हो। मेरे पिछले लाइफ की ट्रेजेडी किसी और जगह पर हो रही होती है, लेकिन इस बार मैं वहां नहीं हूँ। फिर अचानक मैं शांत हो जाता हूँ और पूरी तरह से बदल जाता हूँ। जिस पर मैं कामली कहता हूँ, पुलिस ऑफिसर, मैं थक गया हूँ, मैं गिल्ट एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज मुझे डिटेन कर लो। यह सडन चेंज देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक मैं पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और अब बिल्कुल शांत हूँ। शंगलिन, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता हूँ। इसके बाद कई पुलिस ऑफिसर्स आपस में बात करते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं कि मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए कस्टडी में रखा जाए। डिटेंशन रूम छोटा होता है, जिसमें सिर्फ एक हार्ड बेड और एक टॉयलेट होता है, जिस पर मैं शांति से बेड पर लेट जाता हूँ। फिर मेरे कानों में इवनिंग न्यूज चलती है, जिसमें बताया जाता है कि फेथ टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज अबनॉर्मल फ्लक्चुएशन हुआ है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर कई अननोन व्हीकल्स खड़े होते हैं और मुझे इंटेरोगेशन रूम से बाहर लाया जाता है, जहां मैं कुछ नए फेसेस को देखता हूं। फिर एक आदमी जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टन का आईडी होता है मेरे पास आता है और कहता है, होली स्पिरिट, कल रात 8:30 पर फेथ कंपनी से इल्लीगली 50 मिलियन ट्रांसफर हुआ है। जिस पर मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, 50 मिलियन? ऑफिसर, आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर कैप्टन एक मोटी फाइल निकालकर टेबल पर पटकता है, जिसमें मेरे सारे ट्रांसफर रिकॉर्ड्स होते हैं और वह सब मेरे पर्सनल ऑथेंटिकेशन की से हुए होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है और दरवाजा खुलते ही लियू रुयान और चू शेंग अंदर आते हैं। उनके पीछे मेरे पेरेंट्स भी आते हैं। फिर लियू रुयान कहती है कि अंकल आंटी, मैं यह नहीं कहना चाहती थी, लेकिन होली स्पिरिट हाल ही में ऑनलाइन गैम्बलिंग में फंस गया है और कल रात उसने मेरा कंप्यूटर चुरा लिया था। मुझे शक है कि, लेकिन उसकी बात मेरी माँ बीच में ही काट देती है और कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर लियू रुयान एक रिकॉर्डिंग चलाती है और उसमें मेरी ही आवाज आती है, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, इस बार के बाद मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मुझे समझ नहीं आता ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई और मेरे पेरेंट्स के चेहरे एकदम से सफेद पड़ जाते हैं। फिर चू शेंग अपना मोबाइल निकालता है और कहता है कि उसे मेरे बेड के नीचे एक यूएसबी मिला है, जिसमें कई ओवरसीज बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। जिस पर पुलिस यूएसबी लेकर कंप्यूटर में लगाती है और स्क्रीन पर बहुत सारे कोड्स और बैंक डॉक्यूमेंट्स दिखने लगते हैं, जिन्हें मैं समझ नहीं पाता हूँ। जिस पर कैप्टन मेरे पेरेंट्स से पूछता है, होली स्पिरिट के पेरेंट्स हो ना आप? क्या कल रात आपको डेट कलेक्शन का कॉल आया था? मेरी माँ सिर हिलाती है और रोते हुए कहती है कि हाँ, किसी ने कॉल करके कहा कि मेरे बेटे पर 3 मिलियन का कर्ज है। फिर कैप्टन कहता है कि होली स्पिरिट का अबनॉर्मल बिहेवियर एक्चुअली एक क्रिमिनल की निशानी है और सारे एविडेंस परफेक्टली मैच हो रहे हैं, जो ये साबित करते हैं कि मैं ही फ्रॉस्टर हूँ। यह सुनकर मेरी माँ का शरीर कांपने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। मेरे डैड तुरंत उन्हें संभालते हैं और मुझे निराशा से देखते हैं। यह देखकर मेरे अंदर का सारा गुस्सा और दर्द फूट पड़ता है
और मैं चिल्लाता हूँ कि मैंने यह सब नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर कैप्टन खड़ा होता है और मेरा हाथ पकड़ लेता है ताकि मुझे सस्पेक्ट से बदलकर आगे की प्रोसेस में ले जाया जा सके। ओवरनाइट में 50 मिलियन के मेजर क्रिमिनल केस का मेन क्रिमिनल बन गया था, जिस पर जब मैं उन आयरन कफ्स को देखता हूँ और अपनी माँ को फर्स्ट रिस्पॉन्सर्स द्वारा ले जाते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहता है। मैंने 4 साल लॉ पढ़ा है और मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और सीक्रेट सिस्टम कितना डेंजरस होता है। पिछले लाइफ में मैं इसी चीज से हार गया था और कोई भी एक्सक्यूज बेकार लग रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और मेरा मेंटर अंदर आता है, जिसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और कंफ्यूजन होता है। वह कहता है, होली स्पिरिट, तुम ऐसे कैसे बन गए? जिस पर मैं सिर झुका लेता हूँ और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। बस धीरे से कहता हूँ कि मैंने यह नहीं किया, मेरा सिग्नेचर और सीक्रेट चोरी हुआ है। जिस पर पुलिस हंसते हैं और मेरी बात पर यकीन नहीं करते हैं। मैं और सिमट जाता हूँ और चाहता हूँ कि कोई मुझे ना देखे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। ये सुनकर मेंटर एक सांस लेता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। इसके बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैप्टन हाथ हिलाता है और मुझे ले जाकर मेजर इकोनॉमिक फ्रॉड केस में फाइल कर देता है और मुझे क्रिमिनल डिटेंशन में डाल दिया जाता है। फिर पुलिस मुझे बाहर ले जाती है ट्रांसफर के लिए, जहां पहले से रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। जैसे ही मैं बाहर आता हूं, कैमरों मेरी तरफ घुमा दिए जाते हैं।